मैजिकल वर्ब होता है। इस वर्ब के बिना, इस वर्ब के यूज के बिना हम अपने रोजमर्रा के इंग्लिश के सेंटेंसेस बिल्कुल पूरी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, साथ ही में गेट को यूज करने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग नए वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि गेट की जगह पे यूज होते हैं, लेकिन उन सब के मीनिंग्स डिफरेंट आते हैं। गेटी बट मीनिंग डिफरेंट आते हैं। जैसे सपोज मेरा बर्थडे है, मुझे किसी ने गिफ्ट, तो मैंने बोला आई गॉट द गिफ्ट, बिकॉज मुझे मिला था तो मैंने गेट का पास्ट टेंस यूज किया, आई गॉट द गिफ्ट। अब इसको हम किसी और तरह से कैसे बोल सकते हैं, जैसे आई रिसीव द गिफ्ट, मतलब मुझे मिला। लेकिन यहीं पे अगर सपोज मेरा प्रमोशन हुआ है कंपनी के अंदर और उसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि आई गॉट द प्रमोशन, और आई, या मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, दैट आई विल गेट प्रमोशन दिस ईयर, मतलब गेट। लेकिन क्या मैं यहाँ बोलूंगी आई विल रिसीव प्रमोशन? नहीं, यहाँ पे हमारा मीनिंग जो है पूरा नीचे चला जा रहा है। कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है कि ये क्या सेंटेंस है। लोग देखेंगे प्रमोशन रिसीव, क्या ऐसे रिफंड में मिल गया है? नहीं जी, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर प्रमोशन मिल रहा है किसी को, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टू अर्न प्रमोशन, मतलब मैंने मेहनत की है तो मैंने ये प्रमोशन पाया है। तो देखो, रिसीव और अर्न दोनों पे यहाँ की मीनिंग्स डिफरेंट हो गए, लेकिन है ये गेट का वर्ड। अगर गेट बोल रहे हैं तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर गेट के बाकी जो वर्ड बोल रहे हैं तो यहाँ पे वो इनकरेक्ट हो जा रहे हैं। तो गेट जो मैजिकल वर्ड है, उसके अलग अलग वर्ड अलग अलग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, पहले आइए हम उनके थोड़े से मीनिंग्स जान लेते हैं, उसके बाद हम ये शुरू करते हैं। और हाँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से नीचे दिए गए हुए मेरे इस चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकूं। तो फटाफट आइए देखते हैं गेट के मीनिंग्स क्या हो सकते हैं। गेट के मैंने डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हैं। पहले हम इनके मीनिंग समझेंगे, फिर हम इनको इनके सेंटेंसेस के साथ में समझेंगे। गेट, टू विन सपोर्ट। सपोज कोई मिनिस्टर किसी इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, तो इन द एरिया वो अपना अच्छे काम के साथ या अपना जो मोटिवेशन से है, या इफ समवन नीड्स द हेल्प, उनको जाके हेल्प कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, सपोर्ट विन करता है ऑडियंस, जनता का, द सिटीजंस का, ताकि वो इलेक्शन में मैक्सिमम मेजॉरिटी वोट के साथ सीट पे आ सके। नेक्स्ट वर्ड है टू अर्न अ प्रमोशन। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रमोशन किसी कंपनी में अगर मैं हार्ड वर्क करती हूँ तो ये मैंने कमाया है, ये मेरा इनकम है। इस इनकम आई अर्न से, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, बट दिस आई अर्न थ्रू माई हार्ड लेबर। The company is bound to give me the promotion. So है ये word get का ही. If I use the word get, it's okay. But if I'm using another word, to see the meaning and the sentences look so beautifully designed. So to earn a promotion. Next, to gain value or access. अगर suppose मुझे कहीं कोई importance, कोई कहीं पे किसी को importance देता है, मतलब वो gain या value या access हासिल करता है। किसी को अगर कोई permission देनी है, so to obtain permission or degree, suppose मैंने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, या मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही थी और उसके बाद मुझे उसकी डिग्री मिल गई है, तो टू obtain डिग्री with my hard work and dedication, I obtained it, मैंने हासिल की है। To acquire something, to get something, कुछ मिलना, to acquire something, कहीं से भी जाके with my efforts I acquired lot of wealth, means with my hard work I acquired, मैंने इसको अर्जित किया है। यहाँ पे बोलते हैं इसको अर्जित करना। So to acquire something, to secure funding, अपने आप को, या to get funding, suppose मुझे अपनी कोई नई बिजनेस शुरू करनी है, मुझे कैपिटल मनी को रेज करना, मुझे फंड्स चाहिए, तो वो मैंने फंड्स को इंक्रीज करना है और उसके बाद उसको सिक्योर भी करना है। तो टू गेट फंडिंग और टू सिक्योर फंडिंग, टू फेट समवन समथिंग, किसी को कुछ
देना. Suppose I can ask, can you please fetch me a glass of water? तुम मुझे एक गिलास पानी लाके दे सकते हो? I can always say, can I get a glass of water? But fetch मतलब कोई मुझे ये लाके दे. To get something from others, when I ask or demand from others. To procure more supplies, मैंने ज़्यादा supplies हासिल. To get more supplies, suppose मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगी? To get more supplies, मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं. So for to use the word get, I can use the word procure. To procure more supplies. To receive a gift, birthday pay means to get a gift. If I want to get a gift, if it's my birthday, obviously I will get a gift, and I expect to get gifts from others. So इसके लिए get की जगह I can use the word to receive a gift. To enjoy benefits, to get benefits. Suppose मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया है और उस पर मेरी बहुत बार होते हैं ना, कुछ ऑफर्स आते हैं 5%, 10%, 20% एक्स्ट्रा, और मेरा आज लक बहुत अच्छा था, मुझे 50% फ्लैट ऑफ मिल गया. सपोज कोई ऐसी चीज जो मुझे चाहिए थी जिसके ऊपर मुझे 50% ऑफ मिल गया. सो टू गेट बेनिफिट्स, आई गॉट द बेनिफिट. तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ? इस बेनिफिट को मैं इंजॉय कर सकती हूँ. तो इसे कहते हैं टू इंजॉय बेनिफिट्स. टू ग्रैब एन ऑफर और समथिंग फॉलिंग डाउनवर्ड्स. जैसे ये पेन गिर रहा है, मैंने इसको ग्रैब कर लिया. टू गेट द पेन इन माई हैंड. बट इसको मैं और एक वर्ड में ग्रैब भी बोल सकती हूँ. कोई चीज नीचे गिर रही है तो उसको ग्रैब करना. या कोई ऑफर मुझे मिला है. बहुत बार होता है ना कि किस्मत का दरवाजा खटखटाता है, तो उस समय उस ऑफर को ग्रैब करना पड़ता है अपनी सोच और समझ से. तो उससे भी हम कहते हैं ग्रैब द ऑफर. टू गेट द ऑफर. गेट की जगह अगर हम ग्रैब वर्ड यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल साउंड होता है. नेक्स्ट, टू क्लिंच द डील. कोई डील मुझे क्रैक करनी है अपने बिजनेस को एनहांस या ग्रो करने के लिए और मैंने वो डील ले ली, तो हमें ये भी कह सकते हैं टू गेट द डील. लेकिन उसके लिए और एक वर्ड क्या हम यूज कर सकते हैं? टू क्लिंच द डील. नेक्स्ट इज टू कैप्चर द ब्यूटी. हम अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है और हम नेचर की फोटोज ले रहे हैं, या हम कहीं पे भी माउंटेन एरियाज हो और सी साइड व्यूज हो, अगर हम उसकी फोटोज ले रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं ना टू गेट द पिक्चर्स. और आई कैन से टू कैप्चर द ब्यूटीफुल पिक्चर्स और द इमेजेस इन माय कैमरा. टू गादर मोर कस्टमर्स. टू गेट मोर कस्टमर्स. इफ आई एम हैविंग अ रिटेल शॉप और मैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए कुछ ऑफर्स अगर देती हूँ, तो इसका मतलब आई वॉन्ट टू गेट मोर कस्टमर्स. टू गेट मोर कस्टमर्स, तो इसके लिए मैं टू यूज कर सकती हूँ टू गार्नर मोर कस्टमर्स मीन्स टू गेट मोर कस्टमर्स ड्यू टू माई अट्रैक्टिव ऑफर. टू रिट्रीव द फाइल. सपोज लैपटॉप में मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, किसी ने मुझसे कुछ मांगा, तो ओके आई रिट्रीव द फाइल एंड आई गिव इट टू यू. Means I'll get the file, I'll look for it, and then I'll give it to you. So these are the different words of get which we can use, where the meanings you can see. The words, if used appropriately, are giving a different meaning. But instead of using get, we can use this. Get तो common है. तो देखो get इतना मैजिकल है कि इतने सारे जो वर्ड्स है इन सब में फिट हो जाता है, और इन सब के लिए इसने अलग अलग वर्ड्स भी दिया है, अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग सेंटेंसेस के लिए. ये जो गेट को यूज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस है. अगर हम इसको अपने लाइफस्टाइल में ले आते हैं तो गेट हमारे लिए एक मैजिक के जैसे काम करेगा, और ये हमारे इंग्लिश को इनहैंस करने में भी मदद करेगा. अगर हम इस तरह से रोज छोटे छोटे वर्ड्स के कुछ और एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस और वर्ड्स मीनिंग सीख जाएंगे तो हमारी इंग्लिश एकदम टॉप लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाने वाली है. सो आइए अब इन मीनिंग्स के हम सेंटेंसेस में फटाफट से कुछ रिविजन्स कर लेते हैं ताकि हम और ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ले. सो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ जो अभी हमने गेट के मैजिकल वर्ड्स देखे,
उनके एग्जाम्पल्स के साथ उनके सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं और उनको के मीनिंग्स के साथ नए नए वर्ड्स के बाद इन फ्यूचर जब भी अब हम बात करेंगे उसी तरह से यूज करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा है कैन यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्या मुझे कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट के लिए हमने यूज किया है वर्ड फेच। क्या मुझे पानी मिल सकता है, फेच। तो द प्रॉपर वर्ड इज फेच। अब यहाँ पे मैं अगर किसी शॉप में जा रही हूँ और उससे कोई पेन खरीद रही हूँ तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि कैन आई फेच अ पेन, नहीं, वहां पे वर्ड हो जाएगा परचेज, जो कि अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, वहां पे गेट नहीं है। वहां पे हम पैसे दे रहे हैं और उस चीज को हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, when I am asking can I get a glass of water, it's a request, हम पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम ये वर्ड fetch यूज करते हैं। जैसे हमने वो पोएम सुनी है ना अपने बचपन में, जैक एंड जिल went up the hill to fetch a pail of water, पानी लाने के लिए वो लोग गए थे, to fetch a pail of water, fetch। तो इतनी छोटी सी पोएम में भी गेट की जगह फेच वर्ड यूज किया गया है। सो है ना मजेदार एप्लीकेशन। सेकंड वर्ड, वी नीड टू प्रोक्योर मोर सप्लाईज बिफोर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मिलने के पहले हमें बहुत ज्यादा सप्लाईज की जरूरत है। ज्यादा सप्लाईज होगा तभी हमारा प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट का सक्सेस डिपेंड करता है। सो टू प्रोक्योर, टू गेट मोर सप्लाईज, तो हम प्रोक्योर मतलब हासिल करना। यहाँ पे गेट का जो वर्ड आ रहा है प्रोक्योर का, वो क्या है, हासिल करना, टू प्रोक्योर। नेक्स्ट है ही earned a promotion, उसे after working hard for many years, he earned a promotion after working hard for many years। बहुत सारा काम करने के बाद उसे प्रमोशन मिला, मीन्स he gave dedication, उसने अपनी कड़ी मेहनत से इसको हासिल किया है। नेक्स्ट, she gained valuable experience वर्किंग एट द कंपनी फॉर मेनी ईयर्स। बहुत साल कंपनी में काम करने के बाद उसे बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला। 10, 12, 15, 20 साल किसी कंपनी में देने के बाद हम उस कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड और सर्विस रिलेटेड बहुत कुछ जान जाते हैं धीरे धीरे। जैसे सपोज मैं ये जो टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, बहुत सालों से आज पढ़ा रही हूँ, समझ में आ जाता है किस बच्चे को कहाँ डाउट्स है, किस बच्चे को क्या सीखना है, किसी को क्या पूछना है, किस बच्चे किस चीज में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। सो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये हासिल ऑटोमेटिकली होता है, ये जबरदस्ती हासिल नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे हासिल करने की बात की प्रोक्योर, तो हमें हासिल करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करना है, और यहाँ पे भी ये हासिल ही करना है, लेकिन ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है गेन, और गेन का पास्ट टेंस है गेन्ड, बिकॉज उसने ये हासिल किया अपने पास्ट टेंस। सो आई हैव यूज्ड द वर्ड गेन्ड, नॉट गेन्ड। She gained valuable experience working for the company for many years. I need to acquire a new computer for my work. I want to get, पापा से मैं जिद कर ली कि पापा मुझे नया कंप्यूटर ही चाहिए मेरे काम के लिए। So I need to acquire, to get, मुझे भी ये हासिल ही करना है। कि देखो अलग अलग मीनिंग्स है, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग सेंटेंसेस। तो जादू, गेट का जादू आज हम सीख रहे हैं। अगर हम सब जगह गेट लगा दें तो सारे सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर वर्ब्स अलग अलग यूज कर रहे हैं तो उनको अलग अलग तरह से हमको प्रेजेंट करना पड़ रहा है। She obtained a degree in economics from the university. यूनिवर्सिटी से उसने इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। अब इसके लिए भी हासिल ही बना रहे, लेकिन कैसे हासिल की, उसने मेहनत की, एग्जाम दी, पास की, उसने डिग्री ली। So she obtained the university. The university is forced to give her a degree because she has earned it from ethical means. The company hopes to garner more customers. To garner is the word which we are using instead of get. To garner means to get, to collect. बहुत ज्यादा कस्टमर्स उनको चाहिए, कलेक्ट इकट्ठा करना है यहाँ पे। तो टू गार्नर मोर कस्टमर्स थ्रू इट्स न्यू मार्केटिंग कैंपेन्स। अगर ज्यादा कस्टमर्स इकट्ठे करने को देखते हैं, अलग अलग स्टॉल्स, होर्डिंग्स,
किसी मॉल्स में हम अपने कंपनी के एड्स वगैरह करते हैं. So these are the different ways to campaign so that the customers would be attracted for our product or services. I need to retrieve the file from my computer before I can send it. ये फाइल मुझे अपने कंप्यूटर पे पहले लानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं किसी को भेज सकती हूँ. Means यहाँ पे retrieve word is used to get, जो मुझे पहले लेके आनी है. So I am using the word retrieve. Next, she offered a discount to clinch the deal. यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस की, जब भी हम verb यूज कर रहे हैं उसके पहले हम जो preposition है, apart from this sentence or this, in maximum cases, apart from some exceptions where I am using it in past tense, when I want to do it, I want to get it, होने वाला है, तो I am using the preposition to. See, I am using the preposition to. So she offered a discount to clinch the deal. कस्टमर को ये डील क्रैक करने के लिए उसने क्या किया? ऑफर किया. और क्या किया ऑफर? डिस्काउंट, ताकि ये डील उसको मिल जाए. सो उसने बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट दिया. मे बी डील बहुत बड़ी है या उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने डिस्काउंट दिया है. सो टू क्लिंच द डील, तो गेट की जगह हम क्लिंच भी यूज कर सकते हैं अगर हमको कोई डील क्रैक करनी है, हासिल करनी है. The photographer was able to capture the beauty of the sunset in his stunning photographs. बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स उस कैमरामैन ने ली है और जो फोटोग्राफर है उसने ली है. तो उसको to get the photographs in his camera, हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं to capture. तो इसी तरह से हमने आज कुछ सेंटेंसेस गेट के बारे में सीखे, समझे और इंटरेस्टिंग जानकारी हासिल की. तो फ्यूचर में हम किस वर्ड पे और डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. और गेट का आप भी कोई नया वर्ड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. और इससे रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो वो मुझे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं. और किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो, जैसे मेरे पास्ट टेंस की वीडियोस हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस हैं जो कि हमें टेंस सीखने में या हमें किसी भी तरह की ग्रामर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. टिल द टाइम, बाय बाय, कीप सेफ, स्टे हैप्पी, हेल्दी, कीप स्माइलिंग.